अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू मारिया व्लॉग्स। यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। वैसे तो मैं और मेरी सिस्टर दोनों साथ मिलकर रात का खाना बनाते हैं। वो सालन बनाती है और मैं रात की रोटियां बनाती हूँ, लेकिन आज वो बीमार थी तो मैं अकेले ही सारा काम कर रही थी। यहाँ पे मैं चिकन बनाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने पहले ही सारे इंग्रेडिएंट्स निकाल लिए थे। पहले मटर छील लिए थे। अब ये मैं जहाँ लहसुन कूटने की तैयारी कर रही थी और देख रही थी कि कैमरा में ये सही एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा ऐसे वीडियोस बनाती नहीं हूँ तो ज़्यादा मुझे इतना पता नहीं था। तो मैंने कहा आज प्रैक्टिस भी कर लेती हूँ, साथ में खाना भी बना लेती हूँ। अगर रेसिपी रिकॉर्ड हो गई तो वो भी कर दूंगी। पहले मैंने आप ही को कहा था कि मेरे साथ खाना बनवा लें, लेकिन इस वक्त आप ही का बेटा ट्यूशन जाता है तो आप ही वहाँ चली गई थी, क्योंकि वो जाता ही नहीं है। अभी उसने नई नई ट्यूशन शुरू की है तो फिर आप ही को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप ही कहती मैं उसके साथ जाके थोड़ी देर के लिए बैठूंगी, तुम अकेले ही सालन बना लो। तो मैं वही तैयारी कर रही थी। यहाँ पर पहले मैंने चिकन धो ली, फिर मैंने मटर भी छील लिए और उसके बाद फिर मैंने बनाना शुरू किया था। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम कर लें, उसमें थोड़ा सा अदरक और लहसुन डाल लेंगे। उसके बाद 2-3 प्याज डाल लें और अच्छे से उनको भून लें। मैं प्याज अभी भून रही थी, जो उनको ब्राउन होने का वेट कर रही थी, और मुझे साथ ही याद आ गया कि मैंने अभी तक आलू नहीं छिले, क्योंकि चिकन हमारे घर में आलू के बगैर कोई नहीं खाता। ज़्यादातर बच्चे ही हमारे घर में आलू खाते हैं। वैसे सभी खाते हैं, लेकिन बच्चों के लिए हम खास करके डालते हैं हर चीज़ में। बच्चे आलूओं के बगैर कोई चीज़ खाते ही नहीं है, इसीलिए आजकल हमारे घर में हर चीज़ में आलू डाले जाते हैं, क्योंकि बच्चे उसके सिवा कुछ खाते ही नहीं है। इसीलिए फिर उन वो सिर्फ आलू ही निकाल के हर चीज़ से खाते हैं, इसलिए हम फिर आलू ज़रूर डालते हैं। साथ मैंने आलू भी डाल लिए थे, मटर भी डाल लिए थे और यहाँ चिकन को मैंने भून लिया था। उसके बाद जब चिकन थोड़ा सा ब्राउन हो गया था तो मैंने साथ टमाटर भी डाल के कर लिया था। और मसाले मैं यहाँ रिकॉर्ड करना भूल गई थी। यहाँ पर जो मैंने मसाले डाले थे सालन में वो थे 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, साल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, और उसके बाद 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, थोड़ी सी हल्दी और 1 टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला। इन सबको मिक्स करके 5 मिनट के लिए मैंने इनको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था। और साथ ही मैं बाकी दूसरे काम कर रही थी, क्योंकि किचन को मैं साथ साथ खाली किचन की सफाई भी करती जा रही थी। जो मसाले थे वो अपनी जगह पर रख रही थी, क्योंकि उसके बाद मुझे दूध भी गर्म करना था और रोटियां भी बनानी थी, तो जगह खाली कर रही थी बाकी जगह सामान रखने के लिए। यहाँ पर देखें कि यहाँ चिकन का पानी निकल आया है। 5 मिनट में मैंने रखा था और अब पानी निकल आया है। उसके बाद मैंने इसको मज़ीद 10 मिनट पकाया था और फिर उसके बाद 2 कप पानी डाल के उसको शोरबे के लिए रख दिया था। यहाँ पर साथ में मैं रोटियों की तैयारी कर रही थी। पहले ही मैंने रोटियों के लिए पेड़े बना के रख रही थी, ताकि बाद में मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना लूं। जब मैंने यहाँ रोटियों की तैयारी शुरू की थी तो बाजी भी वापस आ गई थी ट्यूशन से। तो फिर बाजी ने कहा कि मैं रोटी बना देती हूँ। मैंने कहा ठीक है आप बना लें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो यहाँ पर पहले मैंने बाजी को कहा कि अम्मी के लिए बाजरे की रोटी बना दे, क्योंकि अम्मी गंदम की रोटी नहीं खाती, इसीलिए फिर बाजी ने बनाई थी। ये रोटी बनाना बहुत मुश्किल होती है, मुझसे नहीं बनती, इसलिए या तो अम्मी बनाती हैं या बाजी बनाती हैं। तो फिर आजकल अम्मी नहीं बना रही, किचन में नहीं आ रही, उनकी तबीयत सही नहीं होती, तो फिर बाजी ही हेल्प करती हैं मेरी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये रोटी बन गई है। उसके बाद मैंने कहा कि आप गंदम की रोटियां भी आप ही बना लें, क्योंकि मैं साथ दूध भी गर्म कर रही थी। उसके बाद चाय भी बनानी थी। तो और बाबा के आने का टाइम हो गया था, और बाबा जैसे ही बैंक से आते हैं वो कहते हैं कि पहले मुझे खाना दे दो, क्योंकि वो नाश्ता भी नहीं करते, सारा दिन कुछ खाते ही नहीं है। हमारा खाना मगरिब के टाइम तक बन जाता है, क्योंकि अम्मी और बाबा जल्दी खाना खाते हैं, तो फिर हम जल्दी ही रात का खाना बना लेते हैं। 7 बजे तक तैयार होता है। लेकिन आज मैं अकेले काम कर रही थी तो मुझे लेट हो गया था। फिर बाजी ने जल्दी जल्दी रोटियां बना ली और मैंने साथ ही दूध गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर बाजी के बच्चों के लिए दूध गर्म होता है और बाबा के लिए। बाकी और कोई हमारे घर में दूध नहीं पीता। हमारे घर में सब चाय बहुत शौक से पीते हैं, दूध इतना कोई नहीं पीता। यहाँ पर तकरीबन मेरा काम हो ही गया था कि मुझे याद आया कि मैंने सालन में मिर्चें नहीं डाली खुशबू के लिए, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी वो डाली। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि बाबा वगैरह को खाना देना था, तो उसमें ही टाइम चला गया था। अगर आज की आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।